नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारतीय टीम आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार जाएगी। ऐसा लग रहा था कि इस विश्व कप पर भारत का ही नाम लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इस हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों की आंखें नम हो गई। रोहित शर्मा मैच के बाद अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाए और रोने लगे। सिर्फ रोहित ही नहीं बल्कि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज तो पिच पर ही फूट फूट कर रोने लग गए। उनके आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विराट कोहली और अन्य खिलाड़ियों का भी हार के बाद यही हाल था। अपने खिलाड़ियों को दर्द में देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई थी। हर देशवासी रो पड़ा। स्टेडियम से निकले फैंस का भी दर्द गुस्सा बनकर छलक रहा था। लेकिन उन्हीं फैंस में से एक ने आज तक के लाइव प्रोग्राम में कुछ ऐसा कह दिया जो कि पूरे देश में वायरल हो गया। दरअसल आज तक का रिपोर्टर नरेंद्र मोदी स्टेडियम से निकल रहे फैन से बातचीत कर रहा था। तभी एक फैन ने मोदी जी को लाइव आकर पनौती कह दिया। वीडियो देखिए। मैं सर एमपी में वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ। एमपी में वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं पनौती हूँ। फिर टीवी में देखा मोदी जी आए हुए हैं। कौन पनौती है? फैन ने कहा कि मैं सीधा एमपी से वोट देकर यहाँ आया, मुझे लगा था कि मैं पनौती हूँ। फिर देखा कि मोदी जी यहाँ आए हुए हैं। अब जैसे ही फैन ने मोदी जी को पनौती कहा, रिपोर्टर तुरंत सकपका गया और माइक हटा लिया। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और लोगों ने इस पर खूब मजे भी लिए। एक यूजर ने लिखा कि जैसे ही इस बंदे ने मोदी जी को पनौती कहा, आज तक वाले रिपोर्टर ने माइक हटा लिया और उसकी आवाज कम कर दी। गोदी मीडिया का सबूत, यानी कि जो मैं आपको बता रही थी कि जैसे ही उस बंदे ने पनौती कहा, वैसे ही रिपोर्टर ने माइक भी हटा दिया और उसकी आवाज बिल्कुल कम कर दी गई कि आगे जो उसने बोला वो सुनाई ही नहीं पड़ा। बिल्कुल धीमी आवाज आ रही थी। उसी को लेकर कहा गया है कि इसीलिए आज तक को गोदी मीडिया कहा जाता है, क्योंकि लोगों की बात लोग जब मोदी जी को लेकर कोई बात करते हैं तो तुरंत आवाज म्यूट कर दी जाती है। आगे देखिए, एक और यूजर ने लिखा है, राफेल गांधी ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कल सुबह अरुण पुरी को पीएमओ बुलाया गया है कोई जरूरी बात करने के लिए। यानी वो तो सीधे अरुण पुरी पर ही ले गए कि सीधे मालिक को ही बुला लिया गया है कि इस तरह की बात उनके चैनल पर कैसे हो गई और कैसे चल गई। लेकिन हालांकि लाइव प्रोग्राम होता है तो उसमें तो कुछ कट कर नहीं सकते हैं। अगर रिकॉर्ड करके आया होता तो कट करके ही दिखाया जाता, लेकिन जिस तरह से लाइव प्रोग्राम में ये बात बोल दी गई उसको लेकर खूब फसीहत भी हो गई। तो वहीं पत्रकार पुनीत कुमार सिंह ने लिखा कि अच्छा, तो पनौती वाला ट्रेंड इसीलिए चल रहा था। आपको बता दें कि कल पूरा दिन ही ट्विटर पर हैशटैग पनौती चलता रहा और आज भी आप देखें तो पूरा दिन अभी भी पनौती चल रहा है। नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे इसी तरह का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि मोदी जी स्टेडियम में पहुंच गए तो लोगों का कहना था कि वो पनौती हैं। लाखों ट्वीट्स इस पर हो गए हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि पता नहीं टीवी चैनल वालों को क्यों बुरा लगता है। अरे भाई, जनता से बात करोगे तो वो कुछ भी बोल सकती है, सुनने की क्षमता रखिए। तो इस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं पीएम मोदी को लेकर। अब ये कितना सही है कितना गलत, ये तो आप ही तय कीजिए। वहीं एक और यूजर ने तो पुरानी बातें सारी याद दिला दी। लिखा कि पिछली बार पनौती जब भारत का सेमीफाइनल देखने गए तो भारत हार गई थी। जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखी तो भारत का चंद्रयान मिशन असफल हो गया। जब महिला हॉकी का सेमीफाइनल देखा तो भारतीय महिला टीम हार गई। आज क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखा तो फाइनल भी हार गए। तो इस तरह से लोग पीएम मोदी को पनौती कह रहे हैं। वहीं एक और चीज देशवासियों को काफी ज्यादा खटक रही थी कल, और वो थी कपिल देव की अनुपस्थिति। कपिल देव कल स्टेडियम नहीं पहुंचे थे मैच देखने के लिए और एबीपी न्यूज पर वो लगातार बने हुए थे। और जब यहीं पर रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वो क्यों नहीं गए तो उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया नहीं गया। इस पर लोगों ने तमाम कमेंट करते हुए जो है सवाल किया है कि आखिर उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। निगार परवीन नाम की यूजर हैं, उन्होंने ये वीडियो जो है वो शेयर करते हुए लिखा कि आपने बुलाया इसलिए मैं यहाँ हूँ, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बुलाया इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। कपिल देव, ये शब्द हमारे 83 के वर्ल्ड कप विजेता के हैं। सोचिए बीसीसीआई के लिए कितनी शर्मनाक बात है। तो जाहिर तौर पर क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है इसीलिए इसको शेयर कर लोग कह रहे हैं कि उन्हें नहीं बुलाया गया, ये बहुत ही शर्मनाक है। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने लिखा कि कल के फाइनल में मोदी जी नजर आए, अमित शाह जी नजर आए, माननीय जय शाह जी नजर आए, लेकिन जिन्होंने भारत को क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया वो कपिल देव और धोनी नदारद रहे, कारण उन्हें बुलाया ही नहीं गया।
ताकि कैमरामैन बॉडी शख्सियतों पर ही अच्छे से फोकस कर सके। शर्म से डूब मरिए। यानी इनका कहना है कि जो है केवल कैमरा मोदी जी पर ही फोकस हो सके, इसीलिए और किसी को बुलाया ही नहीं गया है। इस तरह की चीजें लिखी है। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और कड़ी निंदा की है। उन्होंने लिखा कि कपिल देव को विश्व कप मैच देखने के लिए नहीं बुलाया गया। ये खबर हिंदी के जिस अखबार के किसी कोने में छपी है, उसी के पहले पन्ने पर कपिल देव की तस्वीर छपी है। विज्ञापन की दुनिया में आपकी पूछ पहले पन्ने की हो सकती है, लेकिन खबरों में आपको कोना मिलेगा। कायदे से ये खबर पहले पन्ने पर होनी चाहिए, मगर राजनीति ने पत्रकारिता का सत्यानाश कर दिया है। क्रिकेट प्रशासन का जो हाल किया है वो सबके सामने है। वैसे कपिल देव को बुलाया क्यों नहीं गया, जिनका पूरा जीवन क्रिकेट और क्रिकेट की कमेंट्री से गुजरा, जिनका चेहरा देखकर हमें विश्व कप विजेता बनने का सपना नजर आता है, उस कपिल देव को क्यों नहीं बुलाया गया। आज बिशन सिंह बेदी होते तो सबसे पहले यही बात कहते, लेकिन क्या ये बात गावस्कर से लेकर सहवाग तक को नहीं चुभी। जिस ब्रांड के विज्ञापन में सहवाग और कपिल साथ नजर आ रहे हैं, टीवी पर उसका विज्ञापन गावस्कर करते देखे गए। ब्रांड साझा करने के बाद भी कपिल देव किनारे कर दिए गए। तो इस तरह से तमाम लोग जो है निंदा कर रहे हैं वहां पर स्टेडियम में पीएम मोदी के जाने की और कपिल देव के ना जाने की, उन्हें ना बुलाने को लेकर सभी लोग निशाना साध रहे हैं पीएम मोदी पर। हालांकि इस तरह की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये तो आप ही डिसाइड करिए कि पीएम मोदी को लेकर जिस तरह से पनौती ट्रेंड कराया जा रहा है और उन्हें पनौती कहा जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो टीम इंडिया हारी भले है, लेकिन रोहित शर्मा ने इस पूरे वर्ल्ड कप में भारत को जिताने की पूरी जी जान लगा दी थी। बल्ले और कप्तानी दोनों से रोहित ने सबको प्रभावित किया था, लेकिन जब आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना एक बार फिर से टूटा तो रोहित भी टूट से गए। इस वर्ल्ड कप में भारत ने सभी 10 मुकाबले एक तरफा जीते, लेकिन फाइनल में उसे एक तरफा हार का सामना भी करना पड़ा। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है और जो पनौती ट्रेंड कराया जा रहा है इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।